बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 37 योग सिद्धि का वर्णन। दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा का दर्शन होने पर योगियों को जो सब उपसर्ग उत्पन्न होते हैं वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय नाना प्रकार की काम्य क्रिया और मानसोचित नाना भांति के भोग भोगने की इच्छा होती है। स्त्री, दान, फल, विद्या, माया, कूप यानी कूप का जल, धन, स्वर्ग, अमरत्व, देवेंद्रत्व, नाना प्रकार रसायन, वायु भरे स्थान में कूदना, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश, समस्त श्राद्ध और दान समूह का फल तथा नियम इत्यादि विषय में योगी की कामना उदय होती है। उस काल वह उपवास, पूर्तादि कर्म, देवतार्चन, जब जब उस कर्म से संलग्न होने की वांछा करे, मन के इस प्रकार होने पर योगी तब यत्न सहित उसको उस विषय से निवृत्त करे। इस प्रकार से निवृत्त करके मन को ब्रह्म साक्षी कर सकने से ही उपसर्ग से मुक्ति लाभ हो जाता है। इन समस्त उपसर्ग के जीतने पर फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से अपरापर विघ्न आकर योगी को आक्रमण करते हैं। उसमें प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त, यह 5 प्रकार के उपसर्ग योग में विघ्न साधन करने के लिए भयंकर रूप से आविर्भूत होते हैं, जिसके द्वारा निखिल वेदार्थ, समस्त काव्य, शास्त्रार्थ, यावतीय विद्या और शिल्प योगी के चित्त में प्रतिभात होकर उसको ही प्रातिभ कहते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण शब्द का अर्थ विदित हो जाए और सहस्र सहस्र योजन दूर का शब्द भी श्रवण गोचर हो, वही श्रावण कहा गया है। जिसके द्वारा मूर्तिमान देवता के समान योगी उन्मत्त के सदृश 8 दिशाओं का दर्शन करता है, पंडितगण उसी को दैव उपसर्ग कहते हैं। जिसके द्वारा योगी का चित्त संपूर्ण आचार भ्रंश के कारण और मन के दोषों के कारण निरालंब भाव से भ्रमण करता है, उसी को भ्रम कहते हैं। जिसके प्रभाव से ज्ञानावर्त जलावर्त के समान आकुल होकर चित्त को विनाश करता है, उसी को आवर्त उपसर्ग कहते हैं। योगीगण इन समस्त उपसर्गों के प्रभाव द्वारा सब देव योनि और योग से भ्रष्ट होकर बार बार संसार चक्र में लौटते हैं। इसी कारण योगी मनोमय मन के बनाए श्वेत कंबल से आवृत होकर शरीर मंडल में गुरु ज्ञान को अवलोकन करे। कारण कि बुद्धिमान को ज्ञान पूर्वक योग करना जानना चाहिए। मन में एकमात्र परब्रह्म की ही चिंता कर उनका ही ध्यान करना योगी का कर्तव्य है। योगी पुरुष निरंतर जितेंद्रिय, लघु भोजी और योग युक्त होकर भूरादि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणा मस्तक में धारण करे। वह धरित्री को धारण करे तो उसको उसका सूक्ष्म विदित होता है। वह आत्मा की इस प्रकार चिंता करने से धरित्री का बंधन छेदन करने में समर्थ होगा। इसी प्रकार से जल में सूक्ष्म रस, तेज में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में सूक्ष्म प्रवृत्ति और शब्द धारण पूर्वक परित्याग करना चाहिए। जब मन द्वारा समस्त भूत के मन में प्रविष्ट होकर मानसी धारणा की जाए, तब ही सूक्ष्म मन उत्पन्न होता है। इस प्रकार के योगी पुरुष समस्त भूत की बुद्धि में प्रविष्ट होकर अनुत्तम सूक्ष्म बुद्धि स्वरूप लाभ करके उसको परित्याग करता है। उसको फिर जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता। आत्मवान पुरुष इन 7 प्रकार की धारणा का सूक्ष्मत्व बार बार दृष्टिगोचर करके बार बार सिद्धि विसर्जन पूर्वक परम गति को प्राप्त होता है। हे महीपते, वह जिस जिस भूत में अनुरागी होता है उस भूत में ही आसक्तिमान होकर विनाश को प्राप्त होता है। अतएव जो देही परस्पर संशक्त भूतगण को जानकर परित्याग करता है, वही देही परम पद लाभ करता है। हे पार्थिव, यह सप्तविधि सूक्ष्म संधान करके भूतादि में विगत राग हो सकने से ही सद्भाव भावज्ञ पुरुष मुक्ति लाभ करता है। हे राजन, गंधादि में आसक्ति प्राप्त होने से ही नष्ट होना पड़ता है और फिर उसको संसार चक्र में लौटना होता है। हे नरेश्वर, योगी पुरुष इन 7 प्रकार की धारणा को अतिक्रम करके गमन करने की इच्छा करने पर उस सूक्ष्म भूत में लय को प्राप्त होता है और देवता, दानव, गंधर्व, पन्नग और राक्षस इनके शरीर में विलीन हो जाता है, किंतु किसी में आसक्त नहीं होता। वह अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, हे नरव्याघ्र और काम
कामावसायित्व इन अष्टविध निर्वाण प्रद ऐश्वरिक गुणों का अधिकारी होता है। जिसके द्वारा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हो सके उसका नाम अणिमा है। जिसके द्वारा क्षिप्रकारिता अर्थात सब कार्यों में शीघ्रता उत्पन्न हो उसको लघिमा कहते हैं। जिसके द्वारा सबका पूजनीय हो जाए उसका नाम महिमा है। जिसके द्वारा समस्त अभिलषित प्राप्त हो उसको प्राप्ति कहते हैं। जिसके द्वारा व्याप्ति शक्ति उत्पन्न हो उसका नाम प्राकाम्य है। जिसके प्रभाव से सबका ईश्वर हो जाए उसको ईशित्व कहते हैं। और जिसके प्रभाव से सब वशीभूत हो उसका नाम वशित्व है। यह वशित्व ही योगी जनों का 7वां गुण कहा गया है। जिसके द्वारा अपनी इच्छानुसार जहाँ तहाँ गमन और इच्छानुसार सब कार्य साधन हो सके उसका ही कामावसायिता है। इन 8 प्रकार के गुणों के प्रभाव से ईश्वर के समस्त कार्य करने में समर्थ होता है। हे राजन, यह सब गुण मुक्ति की सूचना कर देते हैं। अर्थात इन सब गुणों के प्रकाशित होने पर ही जानना चाहिए कि योगी शीघ्र ही मुक्ति लाभ करेगा। इसके निर्वाण लाभ होने का समय उपस्थित है। अब उसको जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा, वृद्धि को प्राप्त होना नहीं पड़ेगा तथा विनष्ट होना भी नहीं पड़ेगा, क्षय को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा और उसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। उसको फिर कभी भूरादिभूत वर्ग से छिन्न भिन्न क्लिन्न गीला दग्ध व शुष्क भी होना नहीं पड़ेगा। शब्दादि सब उसको अपहृत करने में समर्थ नहीं होंगे। शब्दादि विषय के संग उसका फिर कोई संबंध नहीं रहेगा और शब्दादि का भोगता भी होना नहीं पड़ता और उनके संग उनका फिर कोई स्पर्श नहीं रहता। हे महीपते, जिस प्रकार एक स्वर्ण खंड को अपद्रव्य के समान बाहर दग्ध करके निर्दोष करने पर अवर एक स्वर्ण खंड के सहित उसका संयोग होता है, किसी प्रकार उसका प्रभेद दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार योग अग्नि द्वारा राग द्वेष आदि रूप दोषों को भस्म करने से योगी भी ब्रह्म के साथ सम्यक प्रकार से मिल जाते हैं। हे राजन, जिस प्रकार अग्नि में अग्नि डाली जाए तो वह तुल्यता प्राप्त होती है एवं तदात्मा और तन्मय हो जाती है, उसका प्रभेद स्थिर नहीं किया जाता। इसी प्रकार दोषों के दग्ध होने पर जब योगी ब्रह्म के संग एक बार ही संयुक्त होते हैं तब फिर उनको कभी पृथक भाव भोगना नहीं पड़ता। जल जिस प्रकार जल में गिरकर समान भाव धारण करता है, योगी पुरुषों की आत्मा भी वैसे ही परमात्मा में मिलकर साम्यता अर्थात समानता को प्राप्त होती है। श्री मार्कंडेय पुराण में योग सिद्धि नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।